Greetings to each and every one of you. This is Jason with you, and today we are back with another video of our lesson number 5, The Dog of Pompeii. So आज हम कल जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके बाद से हम चालू करेंगे. हम ये एक स्टोरी पढ़ रहे थे अबाउट अ डॉग बिम्बो एंड हिज फ्रेंड टीटू. So let's continue with our paragraph. But whether there was much or little, hot or cold, fresh or dry, food was always there. Tito never asked where it came from, and Bimbo never told him. There was plenty of rainbow in the hollows of soft stones. The old egg woman in the corner sometimes gives him a cupful of strong goat's milk. In the grape season, the fat winemaker let him have the drippings of the milled juice. So, there was no danger of going hungry or thirsty. There was plenty of everything in Pompeii. If you know where to find it, and if you had a dog like Bimbo. यानी ये पैराग्राफ हमें बता रहा है कि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, हमेशा पोम्पाई सिटी में खाने को और पीने को कोई कमी नहीं थी. और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो बिम्बो है वो कहीं से भी जाता था, खाना लेके आता था, चाहे वो ब्रेड का एक टुकड़ा ही हो क्यों ना हो, वो लेके आता था. इस तरह से वो टीटो और बिम्बो अपना खाना खाते थे. और यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो टीटो है वो कभी भी नहीं पूछता है कि बिम्बो कहाँ से लेके आया या बिम्बो मुझे कभी भी दिखा करके. तो जो एक लेडी थी वहाँ पे, एक अंडे बेचने वाली लेडी थी, वो उनको कभी कभार एक कप या फिर क्या बोलते हैं एक गिलास दूध देती थी. किसका दूध देती थी? गोट, बकरी का दूध देती थी. और ग्रेप के सीज़न में, यानी अंगूर जब लगते थे, अंगूर के सीज़न में जब वो जो एक फैट वाइन मेकर है, यानी वाइन बनाने वाला एक मोटा सा आदमी है, वो उनको कभी कभार पीने को जूस भी देता था. तो इस तरह से कभी भी उस पोम्पाई नाम की शहर में कभी भी उन लोगों को खाने का या फिर भूखा रहने की नौबत नहीं आई. और पोम्पाई में सब कुछ चीज़ें मिलती थी, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, नहीं तो आपके पास एक डॉग होना चाहिए जो बिम्बो जैसा हो. As I said before, Tito was not the merriest boy in Pompeii. He could not romp with the other youngsters and play hare and hounds and I spy and follow your master and ball against the building and jack stones and king and robber with them. But that did not make him sorry for himself. If he could not see the sights that delighted the lads of the Pompeii, he could hear and smell things they never noticed. He could really see more with his ears and nose than they could with their eyes. When he and Bimbo went out walking, he knew just where they are going and exactly what was happening. जैसा कि कल हमने भी पढ़ा था कि जो टीटो है वो सबसे खुशनसीब या फिर मैरियस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा हैप्पी रहने वाले बच्चों में से नहीं था. बिकॉज वो जो क्या नहीं कर पाता था, तो दूसरे यंगस्टर्स से, उसके साथ में जो रहने वाले दूसरे यंगस्टर्स से उनकी बराबरी या फिर उनके साथ वो उस लेवल का खेल नहीं खेल पाता था. पकड़म पकड़ाई हो, मार धाड़ हो, या छिपन छिपाई हो, या फिर चोर और राजा हो, है ना, ये सब चीज़ें नहीं खेल पाता था क्योंकि वो अंधा था. ये सब चीज़ें खेलने के लिए हमें आँखें चाहिए होती है, भागा दौड़ी करनी होती है. तो ये सब चीज़ें वो बच्चा जो था, जो टीटो था, वो नहीं खेल पाता था. लेकिन टीटो इस बात को लेके बिल्कुल भी दुखी नहीं था और बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये जो बच्चे देख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो टीटो है वो सुन भी सकता है और चीज़ों को क्या कर सकता है, महसूस भी कर सकता है. क्योंकि स्पेशली अगर आप देखोगे जो भी अंधे लोग होते हैं या फिर जो भी फिज़िकली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो कभी भी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. तो ये सारी काबिलियत, ये सारी खूबियाँ किसके पास थी? टीटो के पास थी. और जब भी बिम्बो और टीटो वॉक के लिए जाते थे तो टीटो को पता रहता था कि बिम्बो कहाँ जा रहा है, किस रास्ते ले जा रहा है, कहाँ की और वो जा रहे हैं. ये सब चीज़ें किसको पता रहती थी? टीटो को पता रहता था. He'd sniff and say that as they passed a handsome villa, Glaucus Pansa is giving a grand dinner tonight. They are going to have 3 kinds of bread
and roast pigling and a stuffed goose and a great stew. I think beer stew and a fig pie. And Bimbo would note that this would be a good place to visit tomorrow. अब ये एक रास्ते से जा रहे थे तो एक घर में बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही थी और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वो जो बन रही थी, जो ब्रेड था या फिर जो भी नॉन वेज चीज़ें थी, वो सब पाई वगैरह जो चॉकलेट वगैरह होता है वो सब चीज़ें बन रही थी उसके अंदर. तो उनकी स्मेल बहुत अच्छे से उनको आई और बिम्बो ने क्या नोट किया कि ये जो जगह है, ये जो घर है, ये बिम्बो कल यहाँ से आके सामान या फिर जो खाना है वो आके उठा सकता है. और टीटो वुड मर्मर, half through his lips, half through his nostrils. The wife of Marcus Lucretius is expecting her mother. She's shaking out every piece of goods in the house. She's going to use the best clothes, the one she'd be keeping in the pine needles and camphor. And that's an extra girl in the kitchen. Come Bimbo, let's get out of the dust. और टीटो उसको बोलता है कि ये जो वाइफ है, जो मार्कस की जो वाइफ है, वो अपनी मदर को यहाँ पे आने वाली है, इसलिए जो भी पुराना कपड़ा है वो शायद घर से बाहर फेंक रही है. तो जितने भी अच्छे कपड़े हैं वो सिर्फ वही कपड़े रखेंगी और जितने भी धूल मिट्टी वाले कपड़े हैं वो फेंक देंगी बाहर. तो इसीलिए बिम्बो को बोलता है कि टीटो कि चलो यहाँ से चलते हैं, इस गंदगी से हम, इस डस्ट से, धूल मिट्टी से हम बाहर चलें. और एज दे पास द स्मॉल बट एलिजेंट ड्वेलिंग opposite the public bath, too bad the tragic poet is ill again. It must be a bad fever this time, for they are trying smoke fumes instead of medicine. View, I'm glad I'm not a tragic poet. यानी यहाँ पे एक पोएट की बात हो रही है, एक ट्रैजिक पोएट का मतलब होता है एक ऐसा पोएट जो हमेशा दुख भरी पोएट्री सुनाता है, मरने की पोएट सुनाता है, ऐसा पोएट उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैजिक पोएट. तो ये एक पब्लिक बाथ्स के एक पब्लिक जो वॉशरूम है उसके पास से होके जाते हैं और उनको देखते हैं कि ये तो यहाँ पे एक आदमी है, वो उसकी तबीयत ख़राब है और यहाँ से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है. तो ये मेडिसिन लेने की जगह कोई धूल झाड़ कहते हैं ना, झाड़ झूड़ कराना, वो सब चीज़ें वो करा रहा है. और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं कोई ट्रैजिक पोएट नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी ये सब चीज़ें कराता और गंदगी में पड़ा रहता. और एज दे नियर द फोरम, व्हाट गुड थिंग्स they have in the Mycelium today. It's really a sort of butcher grocer marketplace. But Tito didn't know any better. He called it the Mycelium. Dates from Africa or salt oyster from sea caves and cuttlefish and new honey and sweet onions and water buffalo steaks. Come, let's see what's in the forum. And Bimbo, just as curious as his comrade, hurried on. Being a dog, he trusted his ears and nose, like Tito, more than his eyes. And so the two of them entered the center of Pompeii. अब क्या होता है कि एक थोड़ा सा आगे जाके एक मैसिलियम नाम की जगह, एक्चुअली मैसिलियम नाम का कोई जगह नहीं है, टीटो उसको मैसिलियम बुलाता है, बल्कि वो मैसिलियम क्या है, वो एक बचर ग्रॉसर है. बचर यानी जो कसाई खाना है वो एक, उसके अंदर मीट मांस मिर्च वगैरह सब चीज़ मिलती है. तो वो पूछता है कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या अफ्रीका से आने वाले खजूर हैं या फिर जो समुंदर के अंदर जो सॉल्ट ऑयस्टर वगैरह जो होते हैं इस पानी के समुंदर के अंदर हमें मिलते हैं, ये खाना वगैरह है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, लगता है बहुत अच्छा सब कुछ आया हुआ है करके इस तरह से बोलता है. और बिम्बो को बोलता है कि चलो हम लोग फोरम के अंदर चलते हैं, यानी पोम्पई का जो मेन सेंटर है उसके अंदर चलते हैं आगे और चलते हैं. तो इस तरह से वो चलते हैं. और यहाँ पे ये चीज़ भी बता रखा है, जो बिम्बो है वो अपनी आंखों से ज़्यादा अपने नाक और कान पे क्या करता था, भरोसा करता था. टीटो भी क्या करता था, इसी तरह अपनी नाक और अपने कान पे क्या करता था, भरोसा रखता था, बिकॉज वो अंधा था. सो इन द नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे कि क्या है फोरम, किस तरह से था, क्या है करके. सो द फोरम वॉज द पार्ट ऑफ द टाउन टू विच एवरीबडी कम एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द डे. इट वॉज सेंट्रल स्क्वायर एंड एवरीथिंग हैपेंड हियर. देयर वर नो प्राइवेट हाउसेस, ऑल वॉज पब्लिक. द चीफ टेम्पल, द गोल्ड एंड रेड बाजार्स, द सिल्क शॉप and the town hall, the booths belonging to the weavers and jewels merchant, the wealthy woolen market, the shrine of the gold household gods. Everything glittered here. The building looked as if they were new, which in a sense they were. The earthquake of 12 years ago had brought down all the old structures, and since the citizens of Pompeii were ambitious to rival Naples and even Rome, they had seized the opportunity to rebuild the whole town. And they had done it within a dozen years. There was a
scarcely a building that was older than टीटो। अब ये अंदर की तरफ आते हैं, फोरम की तरफ आते हैं और क्या देखते हैं इस फोरम के बारे में, इसके बारे में बताया गया है, सिटी के बारे में। इसके जो सेंटर में आते हैं तो बताया गया कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो भी उस सिटी में रहता है, पोम्पई की सिटी में जो भी रहता है, वो दिन में एक बार तो यहाँ पे आता ही है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है, बाज़ार है, काफ़ी सारी दुकानें हैं, और जो भी कपड़े वाली दुकानें हैं, सोने चांदी की दुकानें हैं, ये सब दुकानें यहाँ पे है। और बहुत सारे मंदिर भी हैं, जो भगवानों के जो मंदिर होते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बना हुआ है। और ये बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी पुराना स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, बिकॉज पुरानी बिल्डिंग जो थी वो करीब 12 साल पहले आए भूकंप में सारी पुरानी बिल्डिंगें, जो पुराना स्ट्रक्चर था वो टूट चुका था। और जो लोग हैं पोम्पई के, वो क्या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे कि उन्हें भी नया कुछ बनाना है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी की। सारी दीवारें तो सारी पुराने स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, एक नया बनाना चाहिए, सोच के इन्होंने शानदार सा 12 साल के अंदर एक शानदार से नए 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 घर, बिल्डिंग्स वगैरह खड़े वहाँ पे कर दिया। और एक बिल्डिंग ऐसी भी थी वहाँ पे जो टीटो से भी ज़्यादा पुरानी थी। टीटो हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द अर्थक्वेक, दो बीइंग a year old at the time, he could scarcely remember it. This particular earthquake had been a light one, as earthquakes go. The weaker houses had been shaken down, parts of the outworn wall had been wrecked, but there was little loss of life, and the brilliant new Pompeii had taken the place of the old. No one knew what caused these earthquakes. Records showed that they had happened in the neighborhood since the beginning of time. Sailors said that it was to teach the lazy city folks a lesson in make them appreciate those who risk the dangers of the sea to bring them luxuries and protect their towns from invaders. The priest said that the god took this way of showing their anger to those who refused to worship properly and failed to bring enough sacrifices to the altar. And though they didn't say it in so many words, presents to the priest. The tradesmen said that the foreign merchants had corrupted the ground, and it was no longer safe to traffic in imported goods that come from strange places and carry a curse with them. Everyone had a different explanation, and everyone's explanation was louder and sillier than his neighbor. इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया तब जो टीटू था वो 1 साल का था, और अलग अलग जो लोग थे उधर, यानी जो सेलर्स थे, वो कहते थे कि इनको भगवान ने, इनको ये सबक सिखाने के लिए एक भूकंप आया है कि हम लोग किस तरह से, सेलर्स जो हैं, किस तरह से समुद्र के किनारे, समुद्र के रास्ते हमारे देश की या पोम्पई की रक्षा करते हैं, और बाकी जो लेजी जो लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए ये अर्थक्वेक आया है। और जो टेम्पल्स में जो मंदिर वाले जो लोग थे, बाबा वगैरह जो होते हैं उधर के प्रीस्ट वगैरह, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये तो भगवान की तरफ से आया है, क्योंकि जो लोग मंदिर में नहीं आते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए भगवान की तरफ से आया है। और एक चीज़ और कहते थे, लेकिन वो लोग सीधा नहीं बोलते थे कि हमारे जो प्रीस्ट हैं, यानी जो हमारे जो प्रीस्ट यानी मंदिर में जो भी हमारे होते हैं ना प्रीस्ट, उनको आप लोग अगर गिफ्ट नहीं ला के देते हो तो इस तरह के भूकंप वगैरह भगवान की तरफ से आता है। बेसिकली इस भूकंप में देखोगे तो किसी का जान ज़्यादा नहीं गई थी, कुछ लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो कुछ टूट गई थी। तो मतलब इतना बड़ा भूकंप नहीं आया था, छोटा सा ही एक भूकंप आया था, जिससे जो भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे टूट के गिर गए। और यहाँ पे कुछ ट्रेडमैन हैं और फॉरेन मर्चेंट्स हैं, वो इस तरह से बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ सामान लेके आए थे लोग, और इसका कर्ज जो है, कर्ज यानी श्राप यहाँ पे रह गया था, इस वजह से ये जो भूकंप है वो आया था। तो सबके अलग अलग एक्सप्लेनेशंस थी, सारे टाइप के लोग उस शहर में थे, उनका सबका अलग एक्सप्लेनेशन था कि क्यों भूकंप आया, किस लिए भूकंप आया, भूकंप आने के कारण क्या क्या थे। ये सब अपना अपना एक्सप्लेनेशन अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से सब अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। They were talking about this afternoon as Tito and Bimbo came out of the side street into the public square. The forum was favorite promenade for rich and poor.
What with the priest arguing with the politician, servants doing the day's shopping, tradesmen crying their wares, women displaying the latest fashions from Greece and Egypt, children playing hide and seek among the marble column, knots of soldiers, sailors, presents from the Providence, to say nothing of those who merrily come to lounge and look on. The square was crowded to its last inch. His ear even more than the nose guided Tito to the place where the talk was the loudest. It was in front of shrine of the household gods that naturally enough the householders were arguing. यस अब देखो लास्ट ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें ये बता रखा है कि एक शाम को मतलब उस दोपहर को टीटो और बिम्बो इस तरह से वॉक चल रहे थे और एक फोरम था जहाँ पे एक प्रोमेनेड का मतलब होता है कि एक ऐसा रास्ता जहाँ पे अमीर जो गरीब हैं वो सारे सब कुछ एक साथ मिल के चलते थे. पहले ज़माने में इतने ज़्यादा भेदभाव होता था कि अमीर लोग अलग रास्ते से चलेंगे, गरीब लोग खराब रास्ते से चलेंगे, लेकिन ये जो प्रोमेनेड है वो एक ऐसा रास्ता जहाँ पे अमीर और गरीब चल सकते थे. तो आपस में लोगों को कुछ लोग आपस में बैठ के तर्क कर रहे थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आवाज़ हल्ला गुल्ला कर रहे थे और विचार विमर्श कर रहे थे, यानी आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे से. तो टीटो और बिम्बो है वो आवाज़ सुन के उनकी तरफ जाते हैं. आई टेल यू rumbled a voice which Tito recognized as a bath master Rufus. अब एक आवाज़ आती है आई टेल यू, मैंने आपको बताया था या फिर मैं आपको बोलता हूँ. और ये आवाज़ किसकी थी? ये एक बाथ मास्टर रूफू की थी जो टीटो पहचान गया था. There won't be another earthquake in my lifetime or your here it is. There won't be another earthquake in my lifetime or yours. There may be tremble or two, but earthquake like lightning never strike twice in the same place. अब ये बहस कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थक्वेक जो होता है वो कभी भी एक ही जगह पे बार बार नहीं आता है. जिस तरह से बिजली चमक के गिरती है उसी तरह से जो अर्थक्वेक है एक ही जगह पे बार बार नहीं आती है. और इस तरह से बहस कर रहे थे. डू दे नॉट आस्क द थिन वॉइस. और क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा एक पतली आवाज में आवाज आई और टीटो वो आवाज नहीं पहचान पाया. इट हैड अ हाई शार्प रिंग टू इट एंड टीटो न्यू इट एज द एक्सेंट ऑफ अ स्ट्रेंजर. और क्या वो ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा किसी ने पतली आवाज में बोला और उसकी आवाज बहुत ही ज़्यादा शार्प थी, तेज आवाज़ थी. और टीटो को वो आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी और उसे लगा कि मुझे तो ये आवाज़ पहचान में नहीं आ रही है, मतलब ये कोई स्ट्रेंजर है. How about the two towns of Sicily that have been ruined 3 times within 15 years by the eruption of Mount Etna? And were they not warmed? And does the column of smoke above Vesuvians means nothing? What's the meaning of Vesuvian? A volcano that erupted in 1798 destroying the city. Yes. हाँ, अब ये बता रहा है कि स्ट्रेंजर बता रहा है कि बोलता है कि 2 टाउन इससे पहले जो सिसिली के जो 2 टाउन थे वो पिछले 15 साल में 3 बार उन पे माउंट एटना जो है वो इरप्ट हो चुका है, यानी वहाँ पे ज्वालामुखी फट चुका है और उससे लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है. और क्या उन लोगों को हमने वार नहीं किया था, वार्न यानी चेतावनी नहीं दी थी. और यहाँ पे जो वेसुवियस जो माउंट है उनके ऊपर भी धुआं उड़ने लग गया था. और कहता है कि हमारे माउंट वेसुवियस के ऊपर भी धुआं उड़ रहा है, क्या इसका कोई मतलब नहीं है क्या? दैट टीटो कुड हियर द ग्रंट विथ विच वन क्वेश्चन another answer that always there. We use it for our weather guide. When the smoke stand up straight, we know we will have fair weather. When it flattens out, it's sure to be foggy. When it drifts to the east. Yes, cut the edge voice. I have heard about your mountain barometer. But the column of smoke seems hundreds of feet higher than usual and its thickness is spreading like a shady tree. They say in Naples. अब वो बोलता है कि जो वेसवस का जो वेसवस के ऊपर वेसुवियस के ऊपर जो धुआं जो जमा हुआ है, यानी जो काले बादल जो काली जो धूल है, या धूल नहीं है, स्मोक जो है वो कुछ नहीं है, वो तो हमेशा हर साल ही वहाँ पे रहती है. और हम उसको अपना वेदर गाइड मानते हैं कि हम उसको देख के, हम उस धुएं को देख के हम हमारा वेदर नापते हैं कि अगर वो सीधा खड़ा है, मतलब वो सीधे पहाड़ के सीधे ऊपर है वो स्मोक, तो मतलब मौसम बहुत अच्छा. अगर इधर उधर हो गया तो हमें पता चल जाता है कि आंधी है, हवा है या बारिश आने वाली, किस तरह से हमें पता चल जाता है.
तो ये इस तरह से बोलते हैं। और नैपल्स भी बोलते हैं कि वो कहता है कि हाँ वो तो मैं समझता हूँ कि आप लोग उसको अपना बैरोमीटर मानते हैं जिससे आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को या फिर एटमॉस्फेयर को जानने के लिए आप यूज़ करते हो, लेकिन जो नैपल्स में उन्होंने बोला कि क्या ये जो पहाड़ के ऊपर जो धुआं है बेसिकली जो कितना ऊंचा रहता है, मान लो 10 फीट ऊंचा है, लेकिन आज अगर आप उसको देखोगे तो वो करीब और ज़्यादा ऊपर उठा पड़ा है और ज़्यादा फैला हुआ है वो। Oh, Naples, Tito knew the voice by this little squeak when that went with it. It was Attilio, the cameo cutter. They talk while we suffer. Little help we got from them last time. Naples commits the crime and Pompey pays the price. अब Naples ने इस तरह के कमेंट किया कि इस तरह से कि नैपल्स ने कमेंट नहीं किया, कहने का मतलब नैपल्स में ये बोला जाता है कि ये पहाड़ ऊपर है या फिर इस तरह का थोड़ा और ज़्यादा स्मोक जो है इसका ऊपर उठा पड़ा है, इस तरह से नैपल्स में बात हुई। तब एक आवाज़ आती है, ओह नैपल्स, वो तो ऐसे ही है कि वो लोग कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं और हमें उसको भुगतना पड़ता है। और वो बोलता है कि जो नैपल्स हैं वो हमेशा सारा काम जो है वो बिगाड़ने का काम करते हैं। और पोम्पई जो है वो शहर को बिल्कुल भी हेल्प करने में नैपल्स बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं। और टीटो जो था ये आवाज़ सुन के उसको समझ में आ गया था कि ये एक कैमियो कटर है। अब कैमियो कटर कौन होता है? जो छोटे पिक्चरों को या फिर जो जेम्स है पिक्चर में जेम्स को जो चिपकाते हैं, एक आर्टिस्ट है कैमियो कटर। स्टिल 3-4 पेजेस इज देयर। बाय टुमारो वी विल कंटिन्यू एंड आई होप आप लोगों को इतना जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट डीप, मैं ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाना चाहता ताकि आपको भी समझ में नहीं आए। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। आप लोग इतना रीड कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके बाय।